बिजनेस नहीं है, इसको हम बिजनेस माने भी नहीं। ये एक सेवा है। किस बात की सेवा? लोगों को बीमारी से बचाने की सेवा है। बेरोजगारी से जो तंग आके परेशान हैं, उन बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का एक अवसर है। भगवान खुद नहीं आते, भगवान राम धनुष बाण लेके नहीं आएंगे, हनुमान जी गदा लेके नहीं खड़े होंगे। वो कोई ना कोई व्यक्ति को भेजते हैं आपके पास। कोई ना कोई मसीहा आता है, कोई ना कोई खुदा का वो व्यक्ति आता है और आपको हमको जगाने का प्रयास करता है कि आप जागो। आज तो पूरे भारत में बाढ़ आ गई है बीमारियों की। कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर बीमारी ने अपना दस्तक देना शुरू ना किया हो। हर घर में परेशानी है। कोई व्यक्ति बीपी से पीड़ित है तो एम्लोडिपिन खा रहा है, टेल्मिशॉर्टेन चल रही है, रोसोवेस्टेटिन चल रही है। ये दवाइयां बीपी की लोग खा रहे हैं। इन दवाइयों से बीमारियां कंट्रोल रहती हैं। जब तक हम खाएंगे एम्लोडिपिन, तब तक बीपी हमारा ठीक रहेगा। जिस दिन दवाई खाना बंद, उसी दिन बीपी बढ़ जाएगा, क्योंकि कारण का इलाज हमने नहीं किया। बीपी बढ़ा क्यों? शुगर क्यों हो रहा है? थायराइड क्यों बढ़ रहा है? हार्ट अटैक लोगों को क्यों मार रहा है? फैटी लीवर लोगों का क्यों हो रहा है? कैंसर जैसी घातक बीमारी हर परिवार में क्यों हो रही है? ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। पूरे भारत में लगभग 30 करोड़ लोग, पूरे भारत में लगभग 30 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और 20 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको प्री डायबिटीज 40 से लेके 140 से लेके 200 के बीच शुगर लेवल। उनको अभी शुगर हुआ नहीं है, वो शुगर के मुहाने पे खड़े हैं। अब कब उनका शुगर हो जाए, डायबिटिक हो जाए, जैसे 200 के ऊपर क्रॉस होगा तो डायबिटीज की दवाई उनकी चालू हो जाएगी, मेटफॉर्मिन 500 mg की चलेगी शुरू में। फिर कुछ दिन बाद 500 mg वाली काम नहीं करती, फिर मेटफॉर्मिन के साथ ग्लिमेप्राइड चलता। फिर कुछ दिन बाद वो भी काम नहीं करती। मेटफॉर्मिन ग्लिमेप्राइड के बाद पायोग्लिटाजोन चलता है, बोल्गीवोस चलता है, एकार्बोस चलता है, और मेटफॉर्मिन कुछ दिन बाद 500 काम नहीं करती, 1000 mg की चलने लगती। फिर एसआर चलती है, सब्सटेंस रिलीज टेबलेट। 14 साल अगर कोई डायबिटीज की दवा खा लेता है, 14 साल, तो फिर गोलियां काम नहीं करती, फिर इंसुलिन लगने लगता है। और 20 साल तक अगर कोई शुगर की दवा खाते हैं तो लगभग उनका क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है, यूरिया बढ़ने लगता है, और हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, हार्ट की बीमारियां आ जाती हैं। ये दवाइयां कंट्रोल करती हैं, खत्म नहीं करती। पहले के समय में हमको याद था, कोई बीमारी होती थी 4, 6, 10 दिन दवाई खा लेते थे, ठीक हो जाती थी। लेकिन अब बीमारी ऐसी होती है कि मर्ज ठीक ही नहीं होता। डॉक्टर बोलते हैं जब तक जियोगे तब तक एक गोली खाना। मतलब भोजन जैसे हम दाल चावल रोटी सब्जी रोज खाते हैं, वैसे हमको दवा खाना है। जब तक जिएंगे एक गोली खाना है, जब तक सांस है, अगर सांस चलानी है तो गोली खानी। यह स्थिति देश की। थायराइड अगर किसी का TSH बढ़ रहा है और एक का T4 बढ़ता है, किसी का TSH बढ़ता है जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, इसमें व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है, जिसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। किसी की 12.5 mg की गोली चलती है, किसी की 25 mg की, किसी की 50 की, किसी की 37.5 की, किसी की 75 की, किसी की 100 की, किसी की 150 की भी चलती है। और जिसका T4 बढ़ता है
उसके लिए 10 mg की चलती है, 20 mg की चलती है, उसका एक अलग है, जिसमें सूखने वाला थायराइड होता है, वजन कम होता है। 2 तरह का थायराइड होता है। ये थायराइड कोई बीमारी नहीं है, ऐसी बीमारी पहले नहीं होती थी। आज हर 4 में से 1 व्यक्ति फैटी लीवर का शिकार है। आवाज पीछे आ रही है? कोई दिक्कत? हर 4 में से 1 व्यक्ति फैटी लीवर है, और वो फैटी लीवर है, उसको कहते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। ये नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज वाले 4 में से 1 व्यक्ति जो शराब का सेवन नहीं करते। कहते हैं शराब पीने से लीवर खराब होता है, लेकिन ये कौन सा शराब पी रहे हैं? पता चला कि वो शराब कोई नशा नहीं किया कभी और उसका लीवर खराब हो गया। इसको कहते हैं नॉन एल्कोहलिक, मतलब एल्कोहल का सेवन जो नहीं कर रहा, फैटी लीवर डिजीज। ऐसे व्यक्ति फैटी लीवर के बीमारी से पीड़ित हैं। ये लगभग 80% लोग हैं। पूरी फैटी लीवर में 80% लोग नॉन एल्कोहलिक वाले हैं। मात्र 20% लोग ऐसे हैं जो एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज से पीड़ित हो रहे हैं। अब इसमें जब फैटी लीवर होता है तो पहला ग्रेड आता है फैटी लीवर, ग्रेड 1, फिर 2nd ग्रेड, फिर 3rd ग्रेड, फिर फाइब्रोसिस, फिर सिरोसिस, फिर कार्सिनोमा। ये स्टेज है। अगर अभी किसी का फैटी लीवर 1st ग्रेड का है, अगर उसको हमने ध्यान नहीं दिया कि क्यों हुआ, ध्यान ये नहीं देना कि दवा खाना है, दवा तो खाना है, लेकिन हुआ क्यों? और 1st ग्रेड में अगर आपने रोक दिया तो 2nd ग्रेड में नहीं जाएगा। अगर 2nd ग्रेड में आपको पता चला तो 3rd ग्रेड में नहीं जाएगा। अगर ये भी आपने क्रॉस कर दिया तो ये फाइब्रोसिस होगा, फिर फाइब्रोसिस के बाद सिरोसिस होगा, सिरोसिस ऑफ लीवर, और इसके बाद कार्सिनोमा, लीवर कैंसर जिसको बोलते हैं, एंड ऑफ लाइफ। इसका फिर कोई इलाज नहीं।